स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और एक बार फिर मैं आपके सामने फार्म मशीनरी का लेक्चर लेके आया हूँ। और हम लोगों ने प्रीवियस में फार्म टिलेज, ट्रैक्टर्स ये सब ख़त्म कर दिया टॉपिक। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम सोइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना प्ले करता है। कोई भी अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर में कोई भी प्लांट उगाते हो तो मशीन्स तो आपकी इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अब मशीन्स में भी जैसे आपने ट्रैक्टर का देखा, हमने टिलेज देख लिया। अब टिलेज के बाद भैया आपने अपने फील्ड तो तैयार कर दी। फील्ड तैयार करने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप आता है वो सीड सोइंग का ही आता है, मतलब बीज बोने का ही आता है। तो आज अब हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं उन लेक्चर्स में हम लोग यही देखने वाले हैं कि भाई बेड हमने प्रिपेयर कर लिया अपनी सीड के लिए, हमने इक्विपमेंट्स देख लिया उनके लिए क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस जिससे कि हम सीड अपने खेतों में बोएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीड बोने का मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली आपने अगर बीज बो दी, मतलब ऐसे डाल दिए फील्ड में और आपके जो भी प्लांट्स थे वो ग्रो करने लग गए, तो नहीं होता इस तरीके से। हम लोगों को प्रॉपर मेथड अपनाने पड़ते हैं। तो सीड सोइंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तो मेथड्स देखेंगे हम लोग। तो मैं आज के लेक्चर में तो सिर्फ आपको मेथड्स बताने वाला हूँ कि सीड सोइंग करने के मतलब बीज बोने के क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें सीड ड्रिल्स के बारे में देखेंगे, मशीन जो सीड ड्रिल यूज़ होती है उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देन फिर हम प्लांटर्स देखेंगे कुछ कि प्लांटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो इस चैप्टर में या इस सीरीज़ में हम लोग ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीड सोइंग से, ठीक है। तो देखो, सोइंग मेथड पढ़ने से पहले सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो सोइंग जानना इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये सोइंग होता क्या है, ठीक है। सोइंग अगर हिंदी में बोले हम इसको तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीज बोना, ठीक है। बीज बोना भी बोल सकते हैं हिंदी में। सोइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, बीज बोना। तो देखो सोइंग क्या है, इट इज़ अ आर्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स in the soil to have good germination of seed, ठीक है। तो सोइंग क्या है, बेसिकली एक आर्ट है, एक कला है, ठीक है। क्या है, एक आर्ट है, कला है, किसको, सीड को बोने की सॉइल में, ताकि जो सीड हमने बोए हैं उनका जर्मिनेशन मतलब उनका जो ग्रोथ हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है सोइंग की कि इट इज़ द आर्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव गुड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। टू हैव गुड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन द फील्ड, जहाँ पे आपने बोया है वहाँ पे जो जर्मिनेशन हो सीड की वो काफ़ी अच्छी हो। तो ये होता है सोइंग। अच्छा, जो सोइंग करते हैं हम तो उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो सबसे पहला फ़ायदा सोइंग करने का, अगर आप सोइंग अच्छे से कर रहे हो तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो फ़ायदा क्या है कि करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड, ठीक है, करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पर यूनिट एरिया जो भी आप सीड डालते हो वो बिल्कुल करेक्ट अमाउंट में होता है, ना ही ज़्यादा कम, ना ही ज़्यादा आपका नहीं ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हो, ना ही ज़्यादा कम डाल रहे हो। क्योंकि अगर आप कम सीड्स डालोगे पर यूनिट एरिया तो भी आपके जो फसल होनी चाहिए थी उस फील्ड के मुताबिक उतनी नहीं हो पाएगी, और अगर आप ज़्यादा डाल दोगे सीड्स तो क्या होगा, उनको ग्रो करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। तो सोइंग में एक आर्ट है, इसीलिए उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होता है कि अगर आप सोइंग अच्छे से कर रहे हो तो करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड गिरता है पर यूनिट एरिया, ठीक है। दूसरी, करेक्ट डेप्थ ऑफ सोइंग, ठीक है। सीड्स को ग्रो करने के लिए ये भी कि आप जो गड्ढा हम खोदे, किसी सीड्स में क्या होता है कि आपको ज़्यादा डेप्थ तक खोदना पड़ता है, डिगिंग करनी पड़ती है, किसी में थोड़ा सरफेस पे ही आप कर दो और उन्हें दबा दो तो
जो सोइंग मेथड है उससे आपका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंप्लीट होती है वो क्या होती है कि करेक्ट डेप्थ ऑफ सोइंग, मतलब जो जिस सीड को रिक्वायरमेंट है जितनी गहराई में उसको बोने की उतनी ही अमाउंट ऑफ जो खोद हम क्या करते हैं डिगिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें करेक्ट स्पेसिंग ऑफ रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, करेक्ट स्पेसिंग मतलब रो वाइज भी, मतलब आपको डिपेंड करेगा आपकी सीड्स पे कि आप किस तरीके का सीड आप बो रहे हो या किस तरीके की आप उसमें ग्रो कर रहे हो। तो रो टू रो आपका क्या होता है, कंप्लीट एक पर्टिकुलर एक तो वेल डिस्टेंस मेंटेन रहता है, दूसरा प्लांट टू प्लांट भी जितना आवश्यकता है, जितनी इम्पोर्टेंट है हमें स्पेसिंग देने की उतनी ही हम लोग देते हैं। तो ये वाला भी बहुत सोइंग के कारण हम लोग ये भी अचीव कर सकते हैं। जो फाइनली हम लोग क्या करते हैं इसमें करेक्ट सीड रेट। ठीक है, हमको करेक्ट सीड रेट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सीड रेट है वो भी बिल्कुल हमें करेक्ट अमाउंट में, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी अपने फील्ड के अकॉर्डिंग उतना ही वेस्टेज ऑफ सीड हमारी क्या होती है इससे बच जाती है। ठीक है, तो अब ये देख लिया हम लोगों ने कि अगर हम परफेक्ट सोइंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो करेक्ट अमाउंट ऑफ सीड हमें मिल जाता है पर यूनिट एरिया, डेप्थ ऑफ सोइंग हमें अच्छी मिल जाती है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है वो भी हमें सही मिल जाती है, और सीड रेट भी हमें अच्छा मिलता है। तो अगर आप सोइंग अच्छे से कर रहे हो या फिर करेक्ट सोइंग बोलते हैं जिसे, या फिर परफेक्ट सोइंग अगर आप कर रहे हो तो उससे आपको ये चार चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेथड्स की तरफ कि भाई जो ये सोइंग हम कर रहे हैं इन्हें करना कैसे है। तो हमारे पास कुछ अवेलेबल्स हैं प्रोसेस, एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, देखिए ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि सीड्स को क्या किया जाता है, या तो मैनुअली मैनुअली हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, मैनुअली फेंका जाता है फील्ड में। ठीक है, या फिर आपके पास कुछ वो होती हैं पर्टिकुलर मशीन्स होती हैं, उनके ज़रिए आप क्या करते हो वेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसे मैनुअली कर रहे हो, मतलब अगर इसको ह्यूमन कोई फेंक रहा है, अगर आप हाथ से ही फेंक रहे हो अपने, तो उसमें डिपेंड करता है आपका जो करेक्टनेस आएगी वो डिपेंड करता है उसकी स्किल पे, मतलब आदमी के स्किल पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी नॉलेज है, तो वो उसी हिसाब से एक्यूरेट हिसाब से स्पेसिंग दे सकता है। इसमें आप क्या याद कर सकते हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें हम क्या जनरली क्या करते हैं, रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, रैंडम स्कैटरिंग की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार अगर खेतों में आप लोग गए हो तो जब हम ये वाला मेथड बहुत जल्दी, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बहुत इजीली, क्योंकि बहुत इजी मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, हाथों में सीड लेना है और स्कैटर्ड करते हुए चलते रहना है अपने फील्ड में। तो रैंडम स्कैटरिंग होती है। अब ये जो रैंडम स्कैटरिंग होती है ये मैनुअली भी हो सकती है। ठीक है, ये जो रैंडम स्कैटरिंग कर रहे हो ये मैनुअली भी कर सकते हो और थ्रू मशीन्स भी कर सकते हो। ठीक है, मशीन की हेल्प से भी होती है रैंडम स्कैटरिंग और मैनुअली भी होती है। मैनुअली अगर आप लोग कर रहे हो तो सीड प्लेसमेंट डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। अगर आप मैनुअली कर रहे हो ब्रॉडकास्ट, मतलब मैनुअली अगर आप स्कैटरिंग कर रहे हो तो ये जो इसमें जो सोइंग मेथड है इसमें जो डिपेंड करेगा आपका सीड, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्किल पे डिपेंड करेगा, किसके, ह्यूमन की स्किल पे। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड डिपेंड अपॉन ह्यूमन
स्किल, ठीक है। जितना ज़्यादा उसे नॉलेज होगी उतने अच्छे से वो फेंक सकता है, मतलब उतना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है सीड की। और थ्रू मशीन्स, तो मशीन्स है तो उसमें तो सेटअप होता है, तो वो अपने हिसाब से स्कैटर करती है, ठीक है। जनरली अगर आप स्मॉल स्केल की खेती कर रहे हो तो आप स्कैटरिंग जो करते हो वो मैनुअली ही की जाती है। और अगर आपके पास लार्ज स्केल की फील्ड है, काफ़ी ज़्यादा एकर्स में है आपका, तो वहाँ पे फिर आप हम क्या करते हैं, मशीन्स के थ्रू करी जाती है। तो मशीन्स के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये लार्ज स्केल में यूज़ होती है, ठीक है। लार्ज स्केल में हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। याद क्या रखना है ब्रॉडकास्टिंग में कि इसमें क्या होता है, आप रैंडम स्कैटरिंग की जाती है सीड्स की, और ये दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। सेकेंड वाला की बात कर लेते हैं। ये तो था आपके पास ब्रॉडकास्टिंग मेथड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हम डिबलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज डिबलिंग, ठीक है। डिबलिंग में हम बेसिकली क्या किया जाता है इसमें कि आपके पास एक कोनिकल शेप का इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से शेप का होता है आपका, ठीक है। और इससे क्या करा जाता है, आपको जैसे ये फील्ड है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या किया जाता है, जहाँ पे आपको बीज बोना है वहाँ पे सरफेस पे डिगिंग की जाती है, गड्ढा खोदा जाता है और सीड को उसके अंदर डाला जाता है। और सीड को अंदर डालने के बाद फिर से उसको कवर कर दिया जाता है। गड्ढा खोदा आपने, ठीक है, होल किया आपने, होल के अंदर सीड को डाला और उसके बाद उस सरफेस को दोबारा से प्लेन कर दिया। तो जो बेसिकली डिबलिंग होता है, डिबलिंग में क्या किया जाता है, आपका होल किए जाते हैं, ठीक है। तो डिबलिंग में क्या किया जाता है, सीड इज प्लेस्ड इन द होल्स, ठीक है, उसमें प्लेस किया जाता है और उसको फिर दोबारा से कवर कर दिया जाता है सॉइल से, ठीक है। इसमें जो बेसिकली आपका इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, डिबलिंग में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका डिबलर नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। करा क्या जाता है इसमें, नॉर्मल है, आपको जहाँ पे भी बोना है आपने वहाँ पे हल्का सा होल किया, आपने उसके अंदर सीड डाला और उसके बाद उसको फिर से कवर कर दिया। तो ऐसे ही ये चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि डेफिनाइट, मतलब ये जो होल्स बनाए जाते हैं वो कैसे डेफिनाइट प्लेस पे बनाए जाते हैं, मतलब स्पेसिंग दी जाती है प्रॉपर, जितनी स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है, और डेफिनाइट स्पेस पे होल करके उसमें सीड डालते हैं और उसको फिर क्लोज कर देते हैं। और बनाया किसके हेल्प से जाता है, जो इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, डिबलर नाम से उसे जाना जाता है और ये कोनिकल शेप का होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो डिबलिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो इसमें क्या है, आपको होल्स बनाने पड़ रहे हैं अपने फील्ड में, ठीक है। ये अगर सपोज आपकी बहुत बड़ी फील्ड है और सीड्स आपके बहुत छोटे छोटे से सीड्स हैं, तो क्वांटिटी आपकी सीड्स की ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा होल्स करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। डिबलिंग क्या है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसीलिए इसको स्मॉल सीड्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल सीड्स, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल सीड्स, ठीक है। वेजिटेबल्स को उगाया जाता है इसकी हेल्प से, ठीक है। जहाँ पे भी वेजिटेबल्स की खेती होती है, सब्जियों की खेती के लिए यूज़ किया जाता है डिबलिंग मेथड। और जो छोटे सीड्स होते हैं उनके लिए ये नहीं यूज़ किया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं डिबलिंग के बाद, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लग। नाम से ही पता चल रहा है भाई, सीड को ड्रॉप करना है प्लग के पीछे, मतलब जब आप प्लगिंग कर रहे हो तो उसी में अरेंजमेंट लगाया जाता है और जैसे जैसे आपकी फोरो लाइन्स बनती जाती है, ठीक है, फ्यूरो लाइन्स के अलोंग इसको फेंका जाता है। फ्यूरो लाइन्स क्या होती है आपकी, खेती करने के लिए, मतलब जब हम खेती करते हैं तो आप देखे होगा अपने खेतों में कि पैरेलल लाइन्स बनाई जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी सी, तो उनको क्या बोलते हैं, फोरो लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। खेती करने के लिए बनाई गई रेखा को फोरो लाइन्स बोला जाता है। तो उसी फोरो लाइन्स में हम क्या करते हैं,
आपके सीड को ड्रॉप करते हुए चलते हैं। जैसे जैसे प्लग फराव बनाता जाता है, ठीक है, आपकी लाइन क्रिएट करता जाता है, पीछे पीछे से आप लोग उसमें सीड डालते रहते हो, ठीक है। तो ये वाला है। इसमें एक डिवाइस यूज़ होता है, मालो वासना बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला जाता है? मालो वासना डिवाइस यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। ये जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, खेतों में किया जाता है। जब आपका प्लगिंग की जाती है तो पीछे पीछे एक आदमी उसके चलता रहता है और सीड उसके पीछे पीछे ही डालता रहता है। और ये जनरली दालें वाले उगाते हैं हम लोग, ठीक है। दाल हो गई आपकी, मक्की हो गई, वीट हो गया, बारले हो गया, ठीक है। इनकी खेती जब हम करते हैं, मेज़ हो गया, बारले हो गया, वीट, इनकी खेती जब करते हैं तो हम ये वाला जो सोइंग मेथड है यूज़ करते हैं, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लग। इसमें क्या होता है, प्लगिंग करते रहते हैं और एक इंसान आपका पीछे पीछे चलता रहता है और वो डालता रहता है। तो वो मैनुअल ही है। और एक अगर आपको मशीन्स के थ्रू करना है इसमें, तो उसे क्या बोलते हैं, ये मालो बासना आपको यूज़ करना, एक इक्विपमेंट यूज़ होता है आपका मालो बासना करके, ये आपका लगा दिया जाता है प्लगिंग में। तो वो जैसे जैसे प्लग करता रहता है और ये पीछे पीछे से सीड डालता रहता है, उसी में अरेंजमेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा मेथड, ठीक है। तो इसके वो देख लेते हैं पहले, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं भाई कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। देखो ये भी क्या है, एक बहुत स्लो मेथड है, और इसमें लेबर भी आपकी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको भाई एक लेबर तो क्या चाहिए, आपका हल जोतने के लिए चाहिए जो आपका प्लगिंग करेगा, साथ साथ में पीछे पीछे आपको एक और लेबर चाहिए जो सीड डालता रहे उसके। तो इसीलिए इसमें क्या है, लेबर की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, मेथड भी ये स्लो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई ड्रिलिंग की। नेक्स्ट जो हमारे पास, ठीक है, ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली आपका ड्रॉप करा जाता है, फोरो लाइंस बनाई जाती हैं और उसी में फिर एक डेप्थ में, सर्टेन डेप्थ तक खोदा जाता है उसको, और उसमें सीड को डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको कवर कर दिया जाता है। तो बेसिकली ड्रिलिंग में हम, जैसे हमने अभी वो वाला पढ़ा था ना, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था डिबलिंग, तो डिबलिंग की कुछ हद तक है, बट डिबलिंग में क्या होता है, आपका स्पेसिंग मेंटेन रहती है, आपकी जो सीड टू सीड, होल टू होल स्पेसिंग है वो मेंटेन रहती है। बट ड्रिलिंग में इस तरीके से ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहती है, ठीक है। नहीं, सेम चीज़ है, इसमें भी हम क्या करते हैं, लंबी लंबी फोरो लाइंस इस तरीके से आपका जैसे ये अगर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है तो आप इस तरीके से लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है, सर्टेन डेप्थ होती है इसकी, और इसी में फिर सीड को डाल दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें डिबलिंग और ड्रिलिंग में, ये ध्यान रखना। डिबलिंग में क्या होता है, आपका डिबलिंग में यूनिफॉर्म आपकी स्पेसिंग को मेंटेन रखा जाता है, बट ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है, जो स्पेसिंग होती है सीड्स के बीच में वो यूनिफॉर्म नहीं होती, स्पेसिंग नॉट यूनिफॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें जो मशीन यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, किससे यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स, ये हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है इसको करने के लिए, ठीक है। तो ड्रिलिंग बेसिकली अगर आपको किसी डेप्थ, अगर आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है किसी भी, तो वहाँ पे ये बहुत प्रोसेस, ड्रिलिंग मेथड जो है वो बहुत एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपको डेप्थ, कांस्टेंट डेप्थ को मेंटेन करके रखना है, या आपको मेंटेन रखने की इतनी डेप्थ होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे ड्रिलिंग मेथड का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। देन फिर एक और आती है हमारे पास ट्रांसप्लांटिंग। देखो ट्रांसप्लांटिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक प्राइमरी फील्ड बनाई जाती है, उसमें सीड को पहले ग्रो किया जाता है, जब वो थोड़ा सा जर्मिनेट होने लग जाते हैं उसके बाद फिर उसको वहाँ से उखाड़ के आपकी जो परमानेंट, जहाँ पे आपको आपकी एक्चुअल खेती करनी है वहाँ पे जाके क्या कर दिया जाता है, उसको मतलब लगा दिया जाता है। तो इस ट्रांसप्लांटिंग में बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नर्सरी बेड में बोया जाता है, नर्सरी बेड आप बोल सकते हो, ठीक है। नर्सरी बेड का बेड में पहले सीड को क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब सीड ग्रो हो जाता है आपका, तो उसको फिर वहाँ से उठा के आपकी जो फील्ड है उसमें आपका क्या कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है, जो आपकी मेन फील्ड है। जब यहाँ पे सीड ग्रो हो गया, ग्रो करने के बाद जो मेन फील्ड है फिर वहाँ पे लगाया जाता है। जितनी भी पैडी, आपकी जो पैडी वो होती है ना,
वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स की खेती हो गई, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का मतलब वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग का यूज़ किया जाता है कि पहले एक जगह पे उगाया, उसको सीड को ग्रो कराया और उसके बाद जहाँ पे भी आपको उसे उगाना है फिर वो वहाँ पे उगाया। जैसे आप फूल वूल लेने जाते हो, आप तो देखे होंगे आप लोगों ने नर्सरी में, तो नर्सरी में वो उगा के रखते हैं, उसके बाद आप घर में ला के उसको ग्रो करते हो ना, तो वो जनरली क्या है, वो ट्रांसप्लांटिंग मेथड ही है। तो नर्सरी से याद रखना, जो नर्सरी में आप लोगों के जो हम प्लांट्स लेने जाते हैं फ्लावर्स, वो जनरली इसी मेथड से यूज़ होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग मेथड से, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आता है हमारे पास हिपिंग मेथड में क्या किया जाता है, आपके सीड्स के पहाड़ टाइप के बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर स्पेस में, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहाड़ टाइप के हिल्स टाइप की सीड को क्या होता है इस शेप में छोड़ दिया जाता है, खूब सारे सीड्स को और कोनिकल शेप में, मतलब ट्रायंगुलर हिल शेप में, और उसको छोड़ते हुए चलते हैं फील्ड में, मतलब एक ना उगा के, मतलब एक सीड एक स्पेस में ना डाल के खूब सारे सीड्स, और इस तरीके से हिल शेप बना दी जाती है और इसको इस तरीके से छोड़ते हुए चलते हैं, ऐसे करके चलते हैं। तो हिल ड्रॉपिंग मेथड इस तरीके से यूज़ होता है। एक कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं होती, मतलब एक कंटिन्यूस स्ट्रीम में नहीं, कोई यहाँ पे कोई कहाँ, यहाँ पे स्पेसिंग इसमें ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन रहे आपकी, ठीक है। तो हिल ड्रॉपिंग मेथड आपका ये यूज़ होता है। और जनरली हिल ड्रॉपिंग मेथड जो यूज़ होता है, इसमें जो यूज़ किया जाता है, इसमें हम किसका यूज़ किया जाता है, प्लांटर्स का यूज़ करते हैं। जो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है हिल ड्रॉपिंग में वो क्या यूज़ होता है, प्लांटर का हम यूज़ करते हैं। इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्लांटर कैसा होता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को, मतलब अगले चैप्टर में हम लोग सीड ड्रिल के बारे में डिटेल्स में देखेंगे और प्लांटर्स को देखेंगे कि ये कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या इनके पार्ट्स होते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फार्म मशीनरी, तो हमें मशीन्स के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है इसमें, ठीक है। देन हमारे पास एक और आता है चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग, इसमें क्या होता है आपका, अगर रो टू रो या फिर प्लांट टू प्लांट, आपका जो स्पेस होता है वो मेंटेन होके चलता है, ठीक है, वो मेंटेन करके चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब चेक रो प्लांटिंग में क्या होता है, आपका रो टू रो और स्पेस टू स्पेस हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस रखते हैं वो कैसा रहता है, इसमें रो टू रो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है, चेक रो प्लांटिंग में रो टू रो और आपका प्लांट टू प्लांट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है। और इसमें आपका इस तरीके से मतलब रोज बनाई जाती है आपकी पैरेलल और परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर, पैरेलल, इस तरीके से आपका जो चेक रो प्लांटिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका रो के बीच में भी आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और प्लांट टू प्लांट भी आपका जो डिस्टेंस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसमें हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और जो मशीन यूज़ होती है इसमें वो हम यूज़ करते हैं रो प्लांटर्स का, किसका, रो प्लांटर्स का, ठीक है। तो भाई ये तो थे इसके टाइप्स की यूज़ होते हैं, ठीक है। ये तो हमने टाइप्स पढ़े आज की। सीड सोइंग जो हम करते हैं, सोइंग कौन कौन से मेथड से की जाती है, अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो हम सीड ड्रिल्स और प्लांटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी मशीन्स के बारे में डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।